ज्वेलरी ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ओके, आज डेट है 3 अप्रैल 2022। ओके, आज हमने क्या ट्रेडिंग में क्या किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और रही बात कि जो भी आज किया है सब मैंने टेलीग्राम फ्री चैनल पे अपडेट दिया है। ओके, सब कुछ फ्री में अपडेट दिया है, कोई लॉजिक नहीं। अगर आप भी ट्रेड कॉपी भी मारते होगे तो भी आप प्रॉफिट में निकलोगे, वही बात से। ओके, और जिसने भी मेरे चैनल पर नए हो तो पहले इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। शेयर नहीं करोगे चलो गया चलेगा, जिसको सीखने की उम्मीद हो वो ऑटोमेटिकली चैनल पे आ जाएंगे। और जाके पीएनएल का वीडियो शेयर किया हुआ है, जाके देख लेना। ओके, वीकली का पीएनएल शेयर कर रहा हूँ, साथ में मंथली भी दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, जो भी है दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है देखो। दिखाने का मतलब एक ही है, जो लोग बोलते हैं ना कि ये सट्टा बाजार है वो भी है, वो समझ जाए कि नहीं इसमें भी एक 22 या 23 साल का लड़का पैसा बना रहा है। समझ रहे हो, जो साल मैटर करता है। कोई भी बिजनेस ले लो, उसमें आपकी एज कितनी है वो मैटर करती है, ना ही आप कितना कमा रहे हो। समझ रहे हो, अगर आप 60, यार आप एक बात समझ लो, अगर आप 30 के हो और आप पर मंथ 30,000 कमा रहे हो तो आपने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, एक बात समझ लेना। समझ रहे हो, एक बात समझ लेना, अगर आप 30 साल के हो, अगर 30,000 कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे कमा रहे हो। आप आपने अपने सालों में 30 साल लगा दिए 30,000 कमाने में, उसमें 15-16 तो चलो पढ़ लिख के जो भी है, लेकिन कुछ उखाड़ा नहीं, वो समझ लेना आप। समझ रहे हो, अगर मैं 22-23 साल का हूँ तो मैं पर मंथ कमा लेता हूँ तो वो सही है। मैं ये नहीं बोलूँ मेरा सही है, जो भी कमा रहे हैं 22 साल का लड़का जो भी कमा रहे हैं पैसा सही है, बढ़िया है, करो जो मर्जी करो, पैसा कमाओ। समझ लो, लेकिन हाँ गलत कामों में कभी मत पड़ना, सट्टा जुगारी वो सब नहीं पड़ना, वो सब कुछ लेके जाएगा। समझ रहे हो, तो वो बात सही है। ओके, तो इसमें कुछ ध्यान देने की बात नहीं, चलो सीधा आ जाते हैं हम ट्रेडिंग में। देखो मैंने फिन निफ्टी का ट्रेड दिया था, एक फिन निफ्टी का ट्रेड दिया था, उसमें कम से कम यहाँ पे तो आपको 2800 दिख रहा होगा, लेकिन वो भी हमें क्लियर करूंगा। अभी मेरी पोजीशन ओवरनाइट चल रही है बैंक निफ्टी की, वो भी ट्रेड मैंने पे टेलीग्राम पे दिया हुआ है। कल तो छुट्टी है, परसों इस ट्रेड में कुछ कमा लेंगे, नहीं कमाएंगे तो 5-6 हज़ार का लॉस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फिन निफ्टी का ट्रेड था ना वो भी इसमें क्लोज हो चुका है, लेकिन मैंने बास्केट में आपके दिखाने के लिए रखा है। ओके, तो देखो हमने फिन निफ्टी का ट्रेड लिया था ए वाला, इसमें मार्जिन कितना लगा होगा, आई थिंक 2 लाख रुपीज। और 2 लाख रुपीज में पर हमने लगभग एक मिनट में फिन निफ्टी का ट्रेड आपको बता दूं, इसको निकाल दो। 2500 रुपये हमने बुक किए हैं फिन निफ्टी में। कितना, 2500 रुपये बुक किए। अगर मेरे साथ आपने ट्रेड लिए होते तो 2500 रुपये आपका बुक हो जाते। कितना, 2500 इस ट्रेड लिए होते मैंने जो दिया है उसमें तो। और इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या हुआ है, हमने तो पहले 18,200 और 18,100 की कॉल पुट दोनों, 18,200 की कॉल बाई की, 18,100 की पुट बाई की है। कितना, 240 क्वांटिटी, 80 का लॉट आता है आपके, इसी से हिसाब लगा लेना। और उसके अगेंस्ट मैंने 4 स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है। 4 स्ट्राइक प्राइस मतलब यहाँ पे देखो 18,100 और 18,100 कॉल पुट दोनों सेल किया है। 120 लॉट, 120 क्वांटिटी, उससे आधी जो बाई की है उससे आधी। फिर हमने 18,050 और 18,150, 18,000 का 050 का पुट शॉर्ट किया और 18,150 का कॉल शॉर्ट किया। तो इस सोल शॉर्ट करने का मतलब कि अपने को एक रेंज मिल जाती है। कौन सी रेंज मिल जाती है, देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ओके, यहाँ पे देखो फिन निफ्टी की रेंज दिखाएगी। अभी तो ट्रेड क्लोज हो चुका है, लेकिन इसके मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता दूं। देखो इसमें मेरे को लॉस होता अगर मार्केट मार्केट अगर ये जो रेंज है, डाउन साइड 18,028 और अप साइड 18,172, इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर जाता मार्केट तो हमको लॉस होगा। लॉस कितना होगा, 7,000। उसके अगेंस्ट प्रॉफिट कितना है, 11,000। लेकिन हम 11,000 आपको फुल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा, जब ये जो आपको जो लाइन दिख रही है ना, ये यहाँ पे मिड रेंज, इसमें कहीं पे मिड में क्लोज हो जाए तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसकी संभावना कम है। देखो अभी तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो मेरे को अभी प्रॉफिट मिल रहा होता 1,146 रुपए, लेकिन हमने बुक कर लिया 2,500 रुपए जब मार्केट सेंटर में था तब यहाँ पे। ओके, तो प्रॉफिट बुक करने का रीजन कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो ये फिन निफ्टी चार्ट है, फिन निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ये रेंज मैंने मार्क की है, देखो मेरे रेंज के नीचे क्लोज हुआ। अगर मैं इसको पूरा दिन होल्ड करता ना तो अभी मेरा लॉस नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेरे को मिल जाता। जैसे मैंने बताया ये डाउन साइड की रेंज है। ओके, इसके बीच में मार्केट इसमें बीच में रहता ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। और देखो इसको क्लोज करने का रीजन क्या है, यहाँ पे मार्केट खुला, इस वाले हाई पे मार्केट खुला, इसका लो यहाँ पे था। यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर ऊपर से नीचे आ रहा था, मेरे को लगा चलो इसको होल्ड कर लेते, लेकिन यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा था, उसका डे हाई भी था, तो मैंने इस वाली कैंडल पे इसको प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट आपके सामने, आप देख लो कितना ऊपर गया वो वहां से। हालांकि मेरे को प्रॉफिट होता है यहीं पे, लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाता तो कुछ कह नहीं सकते, समझ लो। इसलिए समझदारी
समझदारी का काम कीजिए, जो भी प्रॉफिट मिला है उसको लॉक कर लीजिए। उसको भी मैंने लॉक करवा दिया टेलीग्राम चैनल पे। 2500 रुपये का अगर आपने प्रॉफिट लिया होता तो आपको मिल जाता है। ओके, और मैं रही बात ये जो बैंक निफ्टी का जो आपको मिल रहा है, आपको जो देखने को मिल रहा है ना बैंक निफ्टी का चार्ट, 40,400 की पुट और 41,200 का कॉल, इसमें 25 क्वांटिटी और इसमें सॉरी सेल किया गया है 41,200 की सी, इसमें एक लॉट सेल किया गया है और 40,400 की पुट में 2 लॉट सेल किए गए हैं। उसके अगेंस्ट हमने बाय किया है, यहाँ पे नीचे आ जाओ, बाय किया है 40,800 बाय किया है 25 क्वांटिटी। ओके, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। इस ट्रेड का भी लॉजिक आपको बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे आ जाओ, इस ट्रेड का लॉजिक है। इस ट्रेड में भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है 700 रुपीज। ओके, आपको दिख सकता है स्क्रीन पे। अगर आपको मैं इसका एनालिसिस करके दूं तो हमने क्यों इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, देखो इसमें क्या है ना, डाउन साइड यहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड है, समझ रहे हो, क्योंकि हमने 2 लॉट सेल किए हैं, समझ रहे हो, यहाँ पे एक 2 क्वांटिटी है, मतलब 50 क्वांटिटी है और लॉट की साइज करूँ तो 2 लॉट है। ओके, तो इसमें लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन मैंने बुलिश साइड की पोजीशन बनाई है। क्यों बनाई है वो चार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। कल छुट्टी है इसलिए कल के दिन को छूट जाते, देखो कल छुट्टी है, वो आ गया 5 तारीख, यहाँ पे 5 तारीख आ गई, उसका टाइम ले मेरे को 9:30 पे इसको एग्जीक्यूट, इसको क्लोज करना है 9:30, समझ रहे हो, जो भी प्रॉफिट मिला है उसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखो मार्केट अगर यहाँ से 5%, अगर 5% भी गैप खुल गए 41,000 के आसपास, 200 या फिर 250 पॉइंट भी खुल गए तो मेरे को 5,000 का प्रॉफिट मिलेगा, मैं बुक कर लूंगा, समझ रहे हो। अगर मेरा रिस्क है इसमें, देखो इसमें प्रॉफिट कितना है 10,000, तो मेरा रिस्क कितना है 10,000, 1:1। ओके, तो अगर चलो मान लो कि मेरे अगेंस्ट मार्केट चली गई, मार्केट में 2 ही सिनेरियो होगा, एक तो आपके अगेंस्ट चलेगी या फिर साइडवेज में तो पैसा मिलेगा, सेल किया है, और आपके व्यू के हिसाब से चलेगी। तो मेरे को अगर यहाँ पे अगर 1%, अगर कितना है 40,800 है और यहाँ पे कितना दिख रहा है 40,400, अगर 400 पॉइंट भी गैप डाउन खुल गया ना तो फिर मेरे को 5,000 6,000 का रिक्स होगा, इतना तो मैं रिक्स ले सकता हूँ पर डे के हिसाब से, समझ। और यहाँ पे क्वांटिटी भी छोटी है, इसलिए मैं इसको, अगर क्वांटिटी ज्यादा होती तो यहाँ पे मेरे को 15-20 हजार का लॉस देखने को मिलता है, उतना मैं नहीं ले सकता, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है। और रही बात मेरे फेवर की, तो मेरे फेवर में जैसे बताई, मेरे को अगर गैप डाउन में मेरे को 5% गैप डाउन मिल गया ना, यहाँ पे 813 है, अगर 900 200 या फिर 250 पॉइंट मिल गया ना तो भी मैं 3-4 हजार प्रॉफिट में बुक करके इस ट्रेड से हट जाऊंगा, इनफ है मेरे लिए। ओके, तो वही इसी हिसाब से हमने ट्रेड बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए तो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया, और बैंक निफ्टी में पोजीशन लेने की वो क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने बुलिश साइड का पोजीशन क्यों लिया है उसका एनालिसिस भी करके दूंगा आपको। एनालिसिस मैं कर रहा हूँ इसलिए क्या कि मेरे पास पोजीशन है, मैं एनालिसिस के वीडियो में आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास जब भी पोजीशन रहती है तब भी मैं इसको एनालिसिस करके देता हूँ, अदरवाइज मैं इसको एनालिसिस नहीं करता हूँ। ओके, देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख सकते हो, इसका सेम टू सेम रजिस्टर है यहाँ पे। ओके, देखो हालांकि मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट नीचे आए, समझो, तो इसको रजिस्टर है, यहाँ से ही मार्केट नीचे आया है, लेकिन इसका मेजर पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया है, तो कल अगर गैप अप हो गया तो ऊपर चला जाएगा 100% है। ओके, और दूसरी बात ये होगी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और दूसरी बात 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखो यहाँ पे ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। ओके, अब देखो यहाँ पे इसने कितनी बार टच किया है, 1 बार 2 बार 3 बार और चौथी बार आ रहा है। जब मल्टीपल सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, जितनी बार वो टच करेगा उतनी बार वो वीक पड़ेगा, समझ, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा। बाय चांस अगर परसों यहाँ से ऊपर खुल गया तो उसके ऊपर थोड़ा रिटेस्ट करके सस्टेन हो जाए और यहाँ तक आ जाए, सही है। आने वाले वीक में बोल रहा हूँ क्योंकि ये 1 डे की टाइम फ्रेम है। ओके, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आने वाले दिनों में बात कर रहा हूँ। इंट्राडे भी हम चलेंगे, इंट्राडे में हम कब तक प्रॉफिट को बुक करेंगे वो भी चलेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसको लेके जाते हैं, 1 आवर में क्या सिनारियो हो वो भी देखेंगे हम। ओके, 1 आवर में देखो अगर आपका टारगेट है, कितना आपका टारगेट 1 आवर में, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसका जो रजिस्टर अगला आ रहा है ना, उसका जो अगला रजिस्टर है वो यहाँ तक है 41,600 तक। ओके, तो मिनिमम समझ लो 1000 पॉइंट का मूवमेंट, 1000 पॉइंट भी बढ़िया होता है। बैंक निफ्टी एक दिन में मूव कर जाता है। ओके, तो अगर मेरे को अगर इसी बीच कहीं पे भी मेरे को मार्केट यहाँ पे गैप अप या फिर 200-300 पॉइंट मिल जाते मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी भी कम है और मार्केट ने कई दिनों से मेरे को ट्रेड करने का मौका नहीं दिया है, समझ रहे हो। तो इस वाले ट्रेड को मैं मिस करना नहीं चाहता हूँ। ओके,
मेरे को मिस नहीं करना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ट्रेड के अगेंस्ट हम ट्रेड लेंगे। और इसका सेम लॉजिक है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आ जाओ, बुलिश पोजीशन बनाने का सेम लॉजिक है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखो जो लोअर लो इसको बना रहा है, जो यहाँ पे लोअर लो बनाया, ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, और फिर अब यहाँ पे बनाया, तो किसी भी साइड उसका लो ब्रेक नहीं हुआ। जिस दिन लो ब्रेक होगा ना उस दिन मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। लेकिन ये अभी बुलिश पोजीशन चल रहा है, तो हम भी ट्रेंड के साथ ट्रेड लेंगे, समझ लो। अब देखो यहाँ पे जैसे लोअर लो सिचुएशन बना रहा था, आप देखो यहाँ पे अब देखो, सॉरी लोअर आए, लोअर आए, लोअर आए और लोअर आए, फिर यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो गया पूरा, फिर यहाँ से थोड़ा सा मूव दिखाया, फिर नीचे आ गया, और यहाँ से स्टार्ट किया लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो और लोअर लो, समझ लो। तो ऐसी सिचुएशन रहता है, और डीप में मैं कुछ एनालिसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू सेम रहता है, या तो फिर प्रॉफिट या तो फिर लॉस। लॉस मेरे हिसाब से रहेगा, प्रॉफिट भी मेरे हिसाब से रहेगा, कैपिटल भी मेरी है, समझ लो। तो और थोड़ा चलने देते, और क्या हुआ, अदानी का थोड़ा लेके रखा है, अभी देखते हैं 5 क्वांटिटी है, थोड़े बढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में, देखेंगे उसका रिजल्ट भी आने वाला है। जाएगा तो फिर कितना जाएगा, 700 रुपये में आएगा, 200 रुपये में आएगा, रिस्क ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना रिस्क ले सकते उतना ही माल खरीदो, ओके। तो डन फॉर द डे गाइस, आज के लिए 2200 का प्रॉफिट बुक है, 2200 का प्रॉफिट भी आपको दिखाना है, समझ लो। ये तो हो गई, ओके चलो, यहाँ पे भी है, और इस वाले सॉरी इस ट्रेड को मैं हटा दूं, जो ओपन है वो ये ओपन ट्रेड है, ओके। तो देखो आप 2100 का 2100 रुपए का प्रॉफिट है आज का, ओके। ये 3 पोजीशन मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं की क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड है, ओके, इसलिए ये कल के परसों कल में देखे जो क्लोज पोजीशन है उसको भी मैंने मार्क रखा है, और 2100 का प्रॉफिट है। तो डन फॉर द डे गाइस, ओके। मिलते हैं कल, नहीं परसों, कल तो छुट्टी है, एंजॉय करो, ओके। डन फॉर द डे गाइस, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ओके।